एक जोड़ा एक दूसरे के प्रति समर्पित था और 50 से ज्यादा सालों से शादीशुदा था। उन्होंने एक साथ बहुत कुछ सहा था, परिवार, बच्चे, नौकरी, नुकसान, सफलता, जश्न और नाती नातिन। लेकिन पति जल्द ही बहुत बीमार हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई, जिससे उसकी पत्नी विधवा हो गई। कब्र के पास अंतिम क्रिया विधि के दौरान पत्नी को अपनी उम्र के कारण कुर्सी पर बैठना पड़ा, जबकि बाकी लोग खड़े थे। और विधि के अंत में उसने कब्र में नीचे देखा और अपने मृत पति से बोली, तुम्हें पता है कि मैं इन सभी सालों में तुमसे प्यार करती रही हूँ। हम हर अच्छे बुरे समय में साथ रहे हैं और मैंने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था। लेकिन अब मैं जितना आगे जा सकती थी जा चुकी हूँ। मैं अब और आगे नहीं जा सकती। मैं जितना आगे जा सकती थी जा चुकी हूँ। मतलब वह अब और कुछ नहीं कर सकती। यह एक बहुत ही मार्मिक श्रद्धांजलि थी, लेकिन यह बहुत सच भी थी। हम बहुत सारे वादे कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा उन्हें पूरा नहीं कर सकते। दर्शकों, आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह अपनी प्रतिज्ञाएं पूरे करता है। बहनों, हमें बचाने की, हमारे साथ रहने और हमें उसके साथ अनंत काल के लिए घर पहुंचाने की उसकी प्रतिज्ञा पर हम कायम रह सकते हैं। जी हाँ, और इस सप्ताह हम उन प्रतिज्ञाओं के बारे में बात करना चाहेंगे जो हम परमेश्वर से और दूसरों से करते हैं। मुझे डॉक्टर वेन डायर द्वारा लिखी गई एक उल्लेखनीय पुस्तक अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस की याद आ रही है। ये मियामी में रहने वाली एक माँ के ओबारा की सच्ची कहानी है, जिसने कई सालों तक अपनी कोमा में पड़ी बेटी एडवर्डा की देखभाल की। एडवर्डा 16 साल की थी जब एक रात वो मधुमेह के कारण कोमा में चली गई। वो हिलने डुलने में असमर्थ थी, लेकिन जब वो बेहोशी की हालत में चली गई तो उसने अपनी माँ से कहा, वादा करो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, है ना मम्मी? उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी डार्लिंग। मैं वादा करती हूँ और वादा तो वादा ही होता है। तो क्या उसने अपना वादा निभाया? अरे हाँ, उसने ऐसा किया। लड़की की माँ हर दिन उसके बिस्तर के पास रहती थी, हर 2 घंटे में उसे खाना खिलाती थी, उसके खून की जांच करती थी और हर 4 घंटे में उसे इंसुलिन देती थी, जब तक कि 38 साल बाद मार्च 2008 में केयर की मृत्यु नहीं हो गई। माँ ने 38 साल तक सप्ताह में 7 दिन उस वादे को निभाया। कितनी अद्भुत सामर्थ्य और दृढ़ता है ये। सच में हम सभी ने शायद बहुत सारे वादे किए होंगे। पिछले कुछ दिनों के बारे में एक बार सोचिए। हमने अपने जीवन साथी के लिए कुछ वादा किया होगा, अपने बॉस के लिए डेडलाइन पूरी करने के लिए, या अपने बच्चे को किसी प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए वादा किया होगा। हो सकता है कि आप मेरी तरह हैं, तो आपने खुद से वादा किया होगा कि आप एक नई स्वस्थ आदत शुरू करेंगे। ये भी हो सकता है। जैसे ही 2025 का नया साल आया, हम में से कई लोगों ने कई चीजों के बारे में परमेश्वर से संकल्प, प्रतिज्ञाएं और वादे किए, जिनमें से कई टूट गए या कुछ भूल गए। बिल्कुल। जबकि हम प्रतिज्ञाओं के विषय पर हैं, मैं वाचा के बारे में बात करना चाहूंगी। क्या यह वाचा संबंध के समान है? जी हाँ, मैं आपको समझाती हूँ। वाचा 2 भागीदारों के बीच का रिश्ता है जो एक दूसरे से बंधन कारक वादे करते हैं और एक समान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिलकर काम करते हैं। वे अक्सर व्यक्तिगत स्तर पर शपथ, संकेत और समारोहों के साथ होते हैं। तो यह तो नतान्या शादी की तरह ही है। पति और पत्नी एक औपचारिक रिश्ते में प्रवेश करना चुनते हैं, जीवन भर के लिए एक दूसरे के प्रति वफादारी और समर्पण के बंधन में बंध जाते हैं। फिर वे एक साझा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साझेदार के रूप में काम करते हैं, जैसे कि एक साथ जीवन बनाना या बच्चों की परवरिश करना। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। अब्राहम और उसके बच्चों को उत्पत्ति 17:10-11 में उनके और परमेश्वर के बीच वाचा के चिन्ह के रूप में खतना करने की आज्ञा दी गई थी। और निर्गमन 24:3-8 में सिनाई में मूसा ने जानवरों के खून को वेदी पर और उन लोगों पर छिड़का जिन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा में प्रवेश किया था। पुराने नियम में लोगों के बीच वाचाओं के ऐसे कई उदाहरण हैं जो एक दूसरे से बराबरी के तौर पर जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए दाऊद और योनातन ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम के कारण वाचा में प्रवेश किया। इस समझौते ने उनमें से प्रत्येक को कुछ जिम्मेदारियों के लिए बाध्य किया, जो हम 1 शमूएल 18 उसके 3 पद में पाते हैं।
वास्तव में शब्द वाचा अकेले पुराने नियम में 270 बार प्रकट होता है और यह शब्द पहली बार तब प्रकट होता है जब परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी और उत्पत्ति 9 में नूह को आश्वासन दिया कि वो फिर कभी जल प्रलय से संसार को नष्ट नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि नूह ऐसे समय में जिया था जब पूरी पृथ्वी हिंसा और भ्रष्टाचार से भरी हुई थी। फिर भी उत्पत्ति 6:9 में बाइबल कहती है, नूह की एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह एक धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। नतान्या, मैं जब यहाँ देखती हूँ उत्पत्ति 6:5 के अनुसार जब परमेश्वर ने दुनिया में फैली दुष्टता को देखा तो उसने नूह को बताया कि वह प्राचीन दुनिया को एक सार्वभौमिक जल प्रलय के द्वारा नष्ट करने का इरादा रखता है। परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का निर्देश दिया जिसमें वह और उसका परिवार जल प्रलय से बच जाएगा। लोग अपने बुरे कामों में लगे रहे और जब तक जल प्रलय ने उन्हें अपने आगोश में नहीं ले लिया तब तक उन्होंने उसकी विनती और चेतावनियों को नजरअंदाज किया। जब जहाज तैयार हो गया तो नूह सभी प्रकार के जानवरों के साथ उसमें प्रवेश किया और यहोवा ने उसे बंद कर दिया, जैसा कि उत्पत्ति 7:16 में लिखा है। बाकी मानव जाति से पूरी तरह अलग कर दिया। उत्पत्ति 8:20 में हम पाते हैं कि जल प्रलय के बाद नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और एक बलिदान चढ़ाया जिसे अनुग्रह पूर्वक स्वीकार किया गया। और फिर उत्पत्ति 9:15 में प्रभु ने नूह और उसके वंशजों से प्रतिज्ञा किया कि वह फिर कभी संसार को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। प्रभु ने नूह और उसके वंशजों के साथ एक शाश्वत वाचा बांधी और अपने वाचा के प्रतीक के रूप में मेघधनुष को स्थापित किया। उत्पत्ति 9:1-17। इसलिए जब आप मेघधनुष देखते हैं तो ये हमारे लिए परमेश्वर की पहली वाचा की प्रतिज्ञा की याद दिलाता है। वाह, कितना अद्भुत है ये। लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं होता। हम अब्राहम की कहानी की ओर बढ़ते हैं जो प्राचीन दक्षिणी बेबीलोनिया में कसदियों के उर से अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ यात्रा से शुरू होती है जिसे उत्पत्ति 11:31 में हम पाते हैं। बहनों, जरा सोचिए, अब्राहम और उसका परिवार हारान के समृद्ध व्यापार केंद्र में रहता था। हारान में रहते हुए 75 साल की उम्र में अब्राहम को परमेश्वर की ओर से एक अजीब अनजान देश में जाने का आह्वान मिला जिसे परमेश्वर उसे दिखाएगा। यह ऐसा है जैसे आप दुनिया के सबसे बड़े शहर में रह रहे हो, आपका अपना घर, संपत्ति और परिवार हो और फिर 75 वर्ष की आयु में आपको किसी अनजान स्थान पर जाने के लिए कह दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। उत्पत्ति 12:1-3 के अनुसार प्रभु ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि वो उसे और उसके वंशजों को एक महान राष्ट्र बनाएगा। अब्राहम को ये प्रतिज्ञा अविश्वसनीय लगी होगी क्योंकि उसकी पत्नी सारा निसंतान थी, लेकिन अब्राहम ने बिना किसी संदेह या अविश्वास के परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जी हाँ, उत्पत्ति 15:5 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और आप क्या सोचते हैं कि अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसका आदर किया। लेकिन फिर समय और वर्ष बीत गए और यूसुफ के समय में इजरायली मिस्र चले गए। एक नया फिरौन आया और उसने इजरायलियों को सामान्य गुलाम बना दिया। लोगों ने अपने पूर्वजों के परमेश्वर को फिर से पुकारा और एक आश्चर्यजनक बात घटित होती है। निर्गमन 2:24 के अनुसार तब परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। मिस्र की भूमि पर 10 विपत्तियों की एक श्रृंखला के बाद परमेश्वर ने इजरायलियों को बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से बाहर निकाल लाया, जो निर्गमन 32:11 में हमें मिलता है। मिस्र देश छोड़ने के 3 महीने बाद इजराइल की संतान सिनाई पर्वत की तलहटी में डेरा डालते हैं और परमेश्वर इजरायलियों के साथ एक वाचा बांधने का प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अनुबंध की शर्तों को जानने से पहले ही लोगों ने परमेश्वर की कही हर बात का पालन करने पर सहमति जता दी। यह वाचा परमेश्वर और इजराइल के लोगों के बीच 10 आज्ञाओं के रूप में थी और व्यवस्था अस्थायी था। क्या अस्थायी था? जी हाँ, यिर्मयाह 31 के 31 से 34वें पद में परमेश्वर ने एक दिन का वादा किया था जब वह ना केवल इजराइल के साथ बल्कि सारे मानव जाति के साथ एक नई वाचा बांधेगा। सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा।
वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पिता था तो भी उन्होंने मेरी यह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। फिर दूसरा शमूएल 7 अध्याय के 12 से 13 पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर और राजा दाऊद के बीच एक और वाचा हुई, जिसमें दाऊद और उसके वंशजों को इज़राइल राष्ट्र के सिंहासन के राजसी उत्तराधिकारियों के रूप में स्थापित किया गया। और यीशु दाऊद के वंश का वंशज बैतलहम में पैदा हुआ था। यीशु मसीह दाऊद से किए गए परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति थे। उन्हीं की वजह से हमारे पास नई वाचा है। बहनों, मसीह की मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह और दया से धर्मी ठहराए गए हैं और हमें पापों की सच्ची क्षमा प्राप्त हुई है। नई वाचा, यह नया समझौता है दर्शकों, जो परमेश्वर ने मानव जाति के साथ किया है, जो यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर आधारित है। एक वाचा जिसे हम थामे रह सकते हैं। एक ठंडी रात में एक अरबपति की मुलाकात एक बूढ़े गरीब आदमी से हुई। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें बाहर ठंड नहीं लग रही है और तुमने कोट भी नहीं पहना है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास कोट नहीं है, लेकिन मुझे इसकी आदत है। अरबपति ने कहा, मेरा इंतजार करो, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए एक कोट ले आता हूँ। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि वो उसका इंतजार करेगा। अरबपति अपने घर चला गया और वहाँ व्यस्त हो गया और उस गरीब आदमी के बारे में भूल गया। अगली सुबह उसे उस गरीब बूढ़े आदमी की याद आई और वो उसे ढूंढने निकला, लेकिन पाया कि वो ठंड की वजह से मरा हुआ है। गरीब बूढ़े व्यक्ति ने एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था, जब मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे तो मेरे पास ठंड से लड़ने के लिए दिमाग की शक्ति थी, लेकिन जब आपने मेरी मदद करने का वादा किया तो मुझे आपके वादे पर विश्वास हो गया और इसने मेरे दिमाग की शक्ति को नष्ट कर दिया। ये संदेह इस बात की एक शक्तिशाली स्मरण पत्र थी कि शब्दों और वादों का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। बूढ़े आदमी ने अरबपति के वादे पर भरोसा और उम्मीद रखी थी और उस वादे ने उसे मदद के लिए इंतजार करने की ताकत दी थी। लेकिन जब वादा टूट गया तो बूढ़े आदमी ने लड़ने की अपनी इच्छा खो दी और ठंड का सामना करने में असमर्थ हो गया। अरबपति के टूटे हुए वादे ने बूढ़े आदमी की शक्ति छीन ली और आखिरकार उसकी मौत हो गई। ये कहानी हमारे वादों को निभाने और अपने वचन के प्रति सच्चे रहने के महत्व को उजागर करती है। हमारे शब्दों और कार्यों का दूसरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और हमें हमेशा वही करने का प्रयास करना चाहिए जो सही है और अपनी प्रतिबद्धता को निभाना चाहिए। जब हम कोई वादा करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से किसी को अपना वचन दे रहे होते हैं और उस वचन का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर हम अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के भरोसे और सम्मान को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाते हैं। सबोपदेशक 5 का 4 पद कहता है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। जिस प्रकार विलंब से आज्ञा पालन करना अवज्ञा है, उसी प्रकार विलंब से किया गया वादा अधूरा वादा है। नतान्या, मैं अक्सर बाइबल में हन्ना के बारे में एक और माँ के रूप में परमेश्वर से किए गए अपने वादे को निभाने के लिए उसके पास जो ताकत थी उसके बारे में सोचती हूँ। पहला शमूएल 1 अध्याय के 10 से 11 पद में हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। पद 24 से 28 में हम देखते हैं, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है, मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया।
इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। हन्ना ने परमेश्वर से वादा किया था जब वो हताश और जरूरतमंद थी। उसका वादा था, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। परमेश्वर विश्वास योग्य था और उसने उसे एक बेटा का आशीष दिया। हन्ना ने परमेश्वर से अपना वादा निभाया और शमूएल को एक सेवक के रूप में वापस परमेश्वर को दे दिया। यह बहुत रोचक बात है दर्शकों कि हन्ना को इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह और बच्चा पैदा करेगी। वह अपनी स्थिति के लिए कई तरह के बहाने ढूंढ सकती थी और शमूएल को घर पर रख सकती थी, लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया। हन्ना शमूएल को दूर छुड़ाते ही मंदिर ले गई और शमूएल परमेश्वर का एक शक्तिशाली भविष्यद्वक्ता बन गया। हाँ बहनों, कई बार जब हमें परमेश्वर से आशीष की आवश्यकता होती है तो हम उससे वायदे करते हैं। हन्ना की तरह हम वेदी पर आते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी आत्मा उंडेलते हैं और उससे वादा करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें आशीष मिलती है, हम अपने वादों को पूरा ना कर पाने के कारण ढूंढ लेते हैं। समय के साथ हम बहुत सहज हो जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से किए गए वादों को अनदेखा कर देते हैं। वादों की बात करें तो बाइबल में एक दुखद कहानी का उल्लेख है। यह एक पिता द्वारा किए गए वादे के बारे में है। क्या यह यिप्तह के बारे में है? जी हाँ। तो युद्ध में जाने से पहले यिप्तह ने परमेश्वर से एक समझौता किया। उसने कहा, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वो यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा, जो कि न्यायों 11 उसके 30 से 31 में मिलता है। जी हाँ, और ठीक यही हुआ। परमेश्वर ने यिप्तह की विनती स्वीकार कर ली और उसने अपने शत्रुओं पर बड़ी जीत हासिल की। यिप्तह अपने वचन का पक्का था और परमेश्वर के साथ किए गए अपने सौदे को निभाने के लिए वो घर लौट आया। दुर्भाग्य से उसके सामने के दरवाजे से बाहर आने वाली पहली व्यक्ति उसकी प्यारी बेटी थी, जो उसकी इकलौती संतान थी। क्या आप इस घर वापसी की कल्पना कर सकते हैं? हम में से कई माता पिता की पसंदीदा याद काम से घर लौटने की खुशी और अपने बच्चों को खुशी से दरवाजे से बाहर निकलते देखना है। हालांकि यिप्तह के मामले में वो भयभीत था। न्यायों 11 अध्याय की 35 पद में उसने रोते हुए कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। यिप्तह ने परमेश्वर के साथ यह सौदा किया, लेकिन उसने अपनी बेटी को उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया। लेकिन यहाँ न्यायों 11:36 से 37 में उसकी बेटी कहती है, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर। पर मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे, कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। यिप्तह की बेटी ने अपना वादा निभाया। वो अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ियों पर भटकती रही और वापस लौट आई। न्यायों 11 के 39 पद में हम देखते हैं, 2 महीने के बीतने पर वो अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरी किया। यिप्तह की कहानी का सबसे मार्मिक और परेशान करने वाला हिस्सा है परमेश्वर के प्रति उसकी प्रतिज्ञा। युद्ध में जाने से पहले यिप्तह जल्दबाजी में एक प्रतिज्ञा करता है, जिसमें वो वादा करता है कि अगर परमेश्वर उसे जीत दिलाए तो वह अपने घर के दरवाजे से जो भी उसके स्वागत के लिए आएगा उसे बलिदान कर देगा। यिप्तह की प्रतिज्ञा हमें परमेश्वर से प्रतिज्ञा करने की गंभीरता के बारे में सिखाती है। सबोपदेशक 5:2 से 5 हमें जल्दबाजी में प्रतिज्ञा करने के बारे में चेतावनी देता है। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। यिप्तह की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें परमेश्वर से जो वादा करना है उसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। जी हाँ, यिप्तह की प्रतिज्ञा परमेश्वर के साथ सौदेबाजी के खतरों को उजागर करती है। परमेश्वर की कृपा और आशीष व्यापार या कारोबार की वस्तुएं नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ विश्वास और आज्ञाकारिता पर आधारित संबंध चाहता है, ना कि लेन देन पर।
यिप्ता की प्रतिज्ञा की पूर्ति मानवीय कार्यों और निर्णयों के दुखद परिणामों को दर्शाती है। यह हमारे शब्दों की कीमत और दूसरों पर उनके पड़ने वाले प्रभाव की याद दिलाता है। यिप्ता की कहानी का यह भाग हमें अपने वादों और कार्यों के परिणामों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देता है, विशेष रूप से उनके प्रति जो दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं। नीति वचन 8:11 हमें बताता है कि क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है, इसी तरह नीति वचन 14:15 कहता है कि एक चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। यिप्ता हमें याद दिलाता है कि हमें प्रभु के सामने बुद्धिमान होना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब हम कोई वादा करते हैं तो हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। दर्शकों, हमें याद रखना चाहिए कि हम किसके हैं। मसीह होने के नाते पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। उसकी सामर्थ हमें वादे करने से पहले उन पर ध्यान से विचार करना सिखाने के लिए तैयार है। हमें ये भी समझना चाहिए कि वादे जिम्मेदारी के साथ आते हैं। अगर हम उन्हें तोड़ते हैं तो हमें खोए हुए भरोसे का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसे फिर से पाना मुश्किल है। मत्ती 5:37 कहता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। लोग हम पर भरोसा करते हैं कि हम वही करेंगे जो हम कहते हैं कि हम करेंगे। मसीह के राजदूतों के रूप में ऐसा नहीं है कि केवल हमारा चरित्र ही दांव पर है, बल्कि अन्य लोग हमारे कार्यों के आधार पर यीशु के बारे में राय बनाते हैं। वादे या प्रतिज्ञाएं भरोसे का पैमाना होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपना हर वादा निभा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज के इस भाग ने आपको उत्साह से जरूर भरा होगा और ज्ञानवर्धक आपके लिए जरूर रहा होगा। लेकिन इससे पहले कि आज आपसे विदा लें, आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी वाचाओं के बारे में आज हमने एक कदम और बढ़कर इस बात को जाना कि हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। प्यारे प्रभु, कई बार ये जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम हमारी क्षमता को नहीं देखते, लेकिन वायदों को कर बैठते हैं और आगे चल के उन्हें पूरा नहीं कर पाते। प्यारे प्रभु, अब तक हमसे जितने भी ऐसे गलती कसूर गुनाह हुए उसके लिए आप हमें क्षमा करिए, क्योंकि अगर हमारे ऐसे किसी भी कार्य के द्वारा किसी के दिल को या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम आज आपके समक्ष हम उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता, जिस तरीके से आज अपने ज्ञान से आपने अपने वचन के द्वारा हमें भरा है और हमें एक आईना दिखाया है, हम इन बातों को ना भूलें। आइंदा से जब भी कहीं पे भी किसी से भी बात करें, कोई भी वायदा करें, चाहे वो आपके प्रति हो, चाहे वो किसी भी इंसान के प्रति हो, किसी भी परिस्थिति में अगर वायदा करें तो बहुत ही सोच विचार कर उस वायदे को करें और साथ साथ इस मंशा से करें कि हाँ, उस वादे को हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम आपके राजदूत हैं। और पिता, हमारे उठने बैठने चलने फिरने से केवल और केवल हम चाहते हैं आप ही के नाम को महिमा मिले। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बताया है कि किस तरह से यिप्ता ने वादा किया और उसके जीवन में वो वादा जल्दबाजी की वजह से क्या उसके लिए लेकर के आया। लेकिन पिता, दूसरी ओर हमने देखा है कि हन्ना ने क्या वायदा किया, उसके जीवन में जब उसने उस वायदे को पूरा किया तो वो एक महिमा का कारण ठहरा। प्यारे प्रभु, हमें भी अक्ल बुद्धि और तनाई दीजिए, ताकि जब हम वायदे करें तो आपके प्रति गुनहगार ना ठहरें, इंसानों के प्रति भी गुनहगार ना ठहरें। आपकी नज़र में हमारा हर वायदा हम पूरा करने के सक्षम भी ठहरे और उसे पूरा भी करने वाले बन सकें। प्यारे प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जिन दर्शकों ने इसे सुना है उनको आशीषित करें, उनके मार्गदर्शन में इस वचन को सही तरीके से वो अनुसरण कर पाएँ और आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल सकें, उनको इस काबिल बनाइए। सारी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस कार्यक्रम से प्रेरित जरूर हुए होंगे। यदि आप किसी विषय पर प्रार्थना और परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपकी सहायता जरूर करेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को फिर से देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।